नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंजलिक मैसेज भी रीड करती हूँ एंड अगर कोई मेरे से अपने लिए अगर रीडिंग करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर जाननी है एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ड ज़रूर करूँगी। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करिए। देखिए हर किसी के साथ में अगेन बार बार कहती हूँ जिसको ये एक जनरल वे में होती हैं, तो हर किसी के साथ में फुल्ली मैचेबल ही रीडिंग्स हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो फुल्ली दिमाग से इंसान को देखनी चाहिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज जितनी आती हैं उन्हें एफर्म करनी चाहिए कि यस ऐसी हूँ मेरे साथ में। चलिए देखती हूँ एक एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप शायद बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके काफ़ी चीज़ें करना चाह रहे हो एट अ टाइम, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन बहुत करने के बावजूद भी एफर्ट भी डाल रहे हो, फिर भी आपसे कुछ शायद उस जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें हो जाएं नहीं हो पा रही, तो शायद थोड़ा शांत हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा स्पेस ले लिए, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाले, थोड़ा रिलैक्स। बहुत ज़्यादा शायद हार्ड कर रहे हो कि ये कर लूँ ऐसे कर लूँ, ऐसे पर्सन को समझा लूँ, तो उतनी ज़्यादा शायद करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। खुद के लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम निकालिए। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या चल रही है एंड आप क्या सोचते हो रिश्ते को लेके। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ ना, तो सिचुएशन में ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन शायद कुछ इश्यूज़ हैं। इट मीन्स कि कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या फिर रिलेट कर पाने में या कम्युनिकेट करते हो पर्सन से, तो शायद जो खुशी पहले मिलती थी वो फ़िलहाल अभी नहीं मिल रही है आपको। आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं स्टक है या मन भारी रहता है। पर्सन से जो भी बात करना चाहते हो या किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, तो पर्सन शायद उस वे में आप पे अब ध्यान नहीं देते हैं या आपकी उतनी मन नहीं है कि उनसे खुल के वैसी बात करें। तो कहीं ना कहीं आप पीस ऑफ माइंड को खोते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी मुझे अगर ये चीज़ें नहीं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो खुद के लिए। तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है। देखो ये जितनी भी एनर्जीज़ है ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट होते हुए भी सारी चीज़ें खो गई हैं ऐसा लग रहा है। किसी तीसरे की प्रेजेंस, कई चीज़ें शायद आपको खुल के पता चलती हैं, थोड़ी बहुत भी अगर बातें भी होती है तो भी चीज़ें, एग्रेशन, कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज़ को ना गुस्सा है, कुछ हिडन चीज़ें पता चलती हैं। या जब भी वो चीज़ें सोचते हो ना, तो या कमिटमेंट कुछ इश्यूज़ है, उस चीज़ों को अगर सोचते हो तो फ्यूचर्स नहीं सही से ब्राइट समझ में आता है, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी भी शायद कुछ करूँ तो कुछ चीज़ें रिलेशनशिप वाइज परिवर्तन हो जाए। देखो ये आपकी सोच है कि चीज़ें परिवर्तन हो जाए, लेकिन कितनी हद तक होगी शायद आपको क्लियर फेज अभी नहीं समझ में आ रहा है। आपने पास्ट काफ़ी टाइम से एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए विद इन 2 इयर्स की अगर मैं बात करूँ, पास्ट 2 इयर्स की अगर बात करूँ, तो आपने बहुत अपना बेस्ट दिया है, हमेशा उनको सपोर्ट किया है, ऑफ़र दिया है कि मुझे समझो। कई बार कहते हैं ना कि आपको रिजेक्टेड सा फील होता है काफ़ी टाइम से, बट आपने कहीं ना कहीं उनको समझाने के लिए या उनको समझने के लिए अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है उनके प्रति। बट वो कहीं ना कहीं उनकी अगर कहूँ इन्वॉल्वमेंट या किसी अदर पर्सन के साथ में वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको शायद सही से समझते नहीं हैं। जब भी आपको वो चीज़ें पता चलती हैं तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो। तो प्रेजेंस एनर्जीज में कहूँ तो गुस्सा है, दुख भी है एंड एग्रेशन भी है कि एक्शंस भी लेना चाहते हो। काफ़ी चीज़ें कहते हैं ना, माइंड में सिर्फ सोच रहे हो, इनिशिएट नहीं हुआ है। एंड इनिशिएट जब सोचते तो लगता है कि अब बस सब सारी रिश्ते को तोड़ के ना कहीं चला जाऊं, बस हो गया मेरा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, जितना करना था, समझाना था, जो करना था। जब बार बार रिपीटेड ये चीज़ें होती हैं तो आई थिंक मूव ऑन इज़ बेटर। तो ये आपकी सोच है। कुछ फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कि आप किसी से बात करके चाहते हो कि चीज़ें अगर फिर से एक टेक हो जाए या वो पर्सन कन्विंस हो जाए, अगर कुछ चीज़ें स्टक है तो क्लियर करे। आई थिंक आप
एक टाइम पे सोचते हो कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो एक टाइम पे सोचते हो कि शायद किसी से अगर रिलेट कर पाऊँ या किसी के थ्रू कुछ चीज़ें कन्विंस कर पाऊँ, तो वर्कआउट की भी सोच है। मीन्स सही से कहूँ ना, असमंजस बहुत ज़्यादा है भरा पड़ा हुआ, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लगता है कि अब पलट के देखना सही नहीं है, बट वर्कआउट भी करना चाहते हो, गुस्सा भी है, तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है। देखो अगेन कहूँ कि आने वाले समय की अगर कुछ चीज़ें कहूँ ना, तो आपको एक इनिशिएट फिर लेने का मन करता है कि चलो अब ऐसे कर लिया, तो अगर ये करूँ तो शायद कुछ कहते हैं ना क्रिएटिव आइडियाज़, वो भी कहीं ना कहीं आप रिसेंट कमिंग टाइम के लिए सोचते हो कि ये आइडिया कहीं वर्कआउट कर जाए। बिकॉज आपकी अगर कहूँ ना, तो नेक्स्ट लेवल इन प्रोग्रेस ज़रूर चाहते हो, लेकिन सामने वाला ही अगर एफर्ट ना डाले तो आई थिंक कैसे करोगे, तो उस वजह से रिश्ते को छोड़ने का भी मन करता है। अब देखते हो आपके जो भी पर्सन है उनकी सिचुएशंस में क्या चल रही हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। अपने पर्सन को माइंड में लाएं। ये पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ तो ना ही इन्हें किसी चीज़ का डर है, ना सेपरेट हो जाओ तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो मतलब आप अगर एफर्ट कर रहे हो तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं है, जितनी भी है लेकिन है ज़रूर, मगर बेफिक्र इंसान, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ें ऐसे समझें या सिंसियरिटी से समझें, आपको थोड़ा सा मतलब ये बहुत हल्के में लेते हैं कहीं ना कहीं। इनकी सिचुएशन अगर कहूँ ना, तो आप इस रिश्ते को बहुत ही लाइटली लेते हैं, हल्के में अरे चलो हो जाएगा। तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा हैं इनकी सोच में, दूर तक की चीज़ें पर्सन नहीं सोच रहे। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो थोड़ी सी इमेच्योर मुझे ज़्यादा लग रही है। कभी कभी इनकी अगर कहूँ ना सोच में, कभी कभी ये कहते भी हैं शायद कि नो नो मैं ओके हूँ, मैं बिगिन कर सकता हूँ, या जो कह रहे हो चलो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं। तो आई थिंक देर इज़ अ कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं, बट बिगिन भी रखते हैं ये कहीं ना कहीं। लव की एक अटेंशन थोड़ी बहुत ही सही देते ज़रूर हैं, या कुछ बातें ऐसे कर जाते हैं कि फिर आप कनेक्ट कर लेते हो इनको, तो ना सेपरेट हो पा रहे हो ना। आई थिंक देर इज़ अ कहीं ना कहीं इनकी अगर कहूँ ना सोच में, इन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास है कि एक्शन वाइज अगर यूं ही चलता रहा तो कहीं आप सेपरेशन में ना चला जाओ। लेकिन कहूँगी रिकन्सिलेशन की ना इनकी सोच बहुत ज़्यादा है कि इतना अगर ओल्ड टर्म का लव है ना, तो ये कहीं ये बंदा या ये बंदी कहीं नहीं जाने वाली है, ये मेरे ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो आई थिंक ये इनकी सोच है कि ये मेरे आसपास रहेगा ही रहेगा, एंड कुछ टाइम के लिए भले ही थोड़ा डिस्टेंस में चला जाए, लेकिन वापसी वो मेरी तरफ ही करेगा। मैं इनको कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, एक गट फीलिंग कह लो या जो भी सेपरेशंस की सोचते हैं। कभी कभी देखो अगर आपने कही भी है कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, तो सोच में ज़रूर आती है, लेकिन इस पर कहूँगी इनकी एक बहुत मेजर कहते हैं ना कि कुछ एनजाइटी या कुछ भी इन्हें फील नहीं होता। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं आप वापसी में इनसे करोगे ही कांटेक्ट, एंड कुछ कहीं नहीं जाने वाले हो, ये करें ना करें आई थिंक। एंड एक्शन वाइज कहूँगी ये थोड़ी सी इमोशंस भी कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड ही सही लेकिन करते ज़रूर हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली कहूँगी टॉपिक पे बातें हो रही हैं, या कहूँगी लव के रिगार्डिंग पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें कहते भी हैं कि मैं ये करूँगा, डोंट वरी, बट करते नहीं हैं पर्सन। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये करेक्ट टाइम नहीं है, ये टाइम अभी जो आप सोच रहे हो कि मैं इतना एक्शंस ले लूँ, मैं ये चीज़ें कर लूँ, तो आई थिंक देर इज़ कहूँगी इनको इनके हिसाब से ये जो आप एक्सपेक्ट करते हो ये अभी करेक्ट टाइम नहीं है कुछ डिसीजन मेकिंग का, या उतने लोगों से अगर कोई कुछ लोगों की प्रेजेंस है या जो भी चीज़ें हैं कि मैं उनसे भिड़ जाऊँ और तुम्हारी तरफ में पूरी कंप्लीट आ जाऊँ, तो आई थिंक ये भी इनकी सोच में नहीं है। नहीं, फिलहाल नहीं करूँगा, बट अभी नहीं, एक्शन वाइज नहीं। एंड अगर ज़्यादा फोर्स करोगे तो इनकी ही एक एग्रेशन वाली बिहेवियर आपको देखने को मिलेगी कि मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझे अगर किसी सीमाओं में बांधना चाहोगे या किसी से कहोगे कि नहीं मैं मेरे खातिर उनसे ना बात करो, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, बिकॉज मैं हर किसी के साथ में अपने वे में रहूँगा। मतलब जो मैं चाहता हूँ वो करूँगा या करूँगी। आप जो मेरे से करवाना चाहोगे या किसी बंधन में डालना चाहोगे, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं वो चीज़ें करूँगा। तभी शायद ये टॉपिक कहूँगी गुस्से वाली है, या आपकी एक एग्रेशन गुस्सा दिख रहा है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है।
सन, देयर इज़ अ अबंडेंस, देयर इज़ अ प्रॉस्पेरिटी। देखो ऐसे एनर्जीज को कहूँगी अफर्म करो कि चीज़ें हों ऐसी, बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कुछ बदलाव। देयर इज़ अ कहूँगी ओवरऑल में तो एक अबंडेंस आ रही है, शायद मेडिटेट करो। देखते हैं इस तरफ में क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। बोथ ऑफ यू आर इन द सेम पोजिशन। देखो दोनों के ही कार्ड्स में अगर कहूँगी सेम कार्ड है, सन की एनर्जीज हैं। देयर इज इनके हिसाब से ये ग्रो करना चाहते हैं, आपके हिसाब से आप ग्रो करना चाहते हैं, तभी कहूँगी कम्युनिकेशन उस वे में नहीं। देयर इज पॉसिबिलिटीज़ हैं देखो दोनों की, लेकिन कहूँगी ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ एनर्जीज को भी बताता है कि अपनी ग्रोथ, अपनी ये अपने लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एफर्म करेंगे उनके लिए कुछ चीज़ें अलग वे में जाएंगे। आप भी अगर करोगे तो देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ जो स्टक सिचुएशन है उससे निकलोगे। अब देखते हैं क्लैरिफाई करके कितनी हद तक कौन निकलता है सिचुएशन में, आने वाले समय में क्या परिवर्तन स्वरूप है। सन को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस के रूप में है या फिर कुछ चीज़ें क्या दिखती हैं आने वाले समय की, रिश्ते की क्या परिवर्तन है आपके तरफ में। सन को क्लैरिफाई करते हैं। देखो क्लैरिफाई अगर कर रही हूँ ना, चूँकि इनके तरफ में भी सेम कार्ड सिमिलर एनर्जीज हैं, तो आई थिंक अगर ज़्यादा कहते हैं ना कि एक लाइटिंग कुछ हद तक, देखो रोशनी तो ज़िंदगी में मिलती है, लेकिन वही अगर ज़्यादा हो जाए ना तो वो चीज़ें जला भी देती हैं। तो आप भी अगर थोड़े एग्रेशन में आओगे, ये भी थोड़े एग्रेशन, बिकॉज ये सुनने की कैपेसिटी में नहीं है। देखो सन कहीं ना कहीं अगर उनके पास जाओगे तो वो आपको जला देंगे, एंड दूर रहोगे तो रोशनी भी मिलेगी। तो कहूँगी ये गाइडेंस के रूप में ही चीज़ें हैं कि आप अभी सडन कुछ अगर एक्सपेक्ट करोगे। देखो इस एंजलिक मैसेज में भी यही लिखा हुआ है, ट्राइंग टू हार्ड। थोड़ा कहूँगी रिलैक्स रहो, गिव इट टाइम, समय के हिसाब से थोड़ा छोड़ दें। आने वाले समय की अगर कहूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टक सिचुएशन कहूँगी, कंटिन्यूटी, बिकॉज कुछ भी कहूँगी यहाँ पे आने वाले समय में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स और बढ़ सकते हैं, या एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रखोगे नहीं। ये कार्ड कहूँगी मेडिटेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि आप एफर्म करो गॉड से कि इस ना समझ इंसान को कुछ समझदारी आ जाए। बिकॉज आप अगर ज़्यादा कुछ एफर्ट डालोगे तो यहाँ पे आप और ज़्यादा कहूँगी जितना समझाओगे, अभी हाल फिलहाल कहूँगी नहीं समझेंगे ये। तो आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि अगर ज़्यादा करोगे तो स्टक और ज़्यादा क्रिएट हो जाओगे, मतलब और स्टक एनर्जीज में ब्लॉकेज चीज़ें दिख रही हैं। मीन्स मन भारी, बिकॉज बार बार चीज़ें रिपीटेडली जब होता है ना, इंसान का मन भारी हो जाता है। तो उतनी चीज़ें ना, रिलैक्स करो। अब इधर देखते हैं कि इनकी सन की तरफ की क्या ग्रोथ है, क्या पॉसिबिलिटीज़, चेंज स्वरूप क्या आ रही हैं, इनके तरफ में क्या आ रही है। इनको अगर कुछ समझाना है ना, तो कभी कभी ना समझा के भी समझा सकते हो। देयर इज़ अ कहूँगी, क्योंकि इनकी तरफ में अगर देखो आपकी एक प्रेजेंस आ रही है, लेकिन वो कब आ रही है, क्लैरिफाई जब करते हैं सिचुएशन को, सन को, आप मेडिटेट करो, तो आप शांत होके इनको कहूँ ना, मतलब एफर्म करो कि ये पर्सन समझे समझे समझे, बहुत कह के समझा लिया, ऊपर वाला कुछ करे। देखो यहाँ पे अगर देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, जब आप कुछ नहीं करोगे तो इनके पास कुछ करने को रहेगा नहीं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके बगैर रह भी नहीं सकते, बट वो चीज़ें करना भी नहीं चाहते। तो इनको खुद अकेले कहूँगी छोड़ दो। 4 ऑफ सॉर्ड्स में कुछ चीज़ें, कई चीज़ें कहते हैं ना, अकेले में इंसान सोचता है रिपीटेडली, एंड कई चीज़ें क्लियर करता है कि अब अचानक से इनमें इतनी परिवर्तन क्यों हो गई। अब ये कुछ कहते नहीं, गुस्सा नहीं दिखाते। तो आई थिंक देयर इज़ अ 4 ऑफ सॉर्ड, एंड देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी वजह से जब ये अकेले में आप कुछ नहीं करोगे, एंड अकेले में कहूँगी ये बहुत ज़्यादा सोचते चले जाएंगे, रिश्ते को लेके सोचते चले जाएंगे। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो रिश्ता बहुत इमोशंस में बदलेगा, पॉजिटिव होगा। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज को भी बताता है, तो वो बढ़ेगा। एंड देयर इज़ अ देखो सो मच ब्यूटीफुल एनर्जी, स्लोली 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एनर्जीज ये भी बताता है कि रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं है। तो इनके तरफ में इनको समझाने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में काम डाउन, शांत रहो। देखो आप आ रहे हो एनर्जीज में इनके तरफ से, बट अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे, बिकॉज दोनों के ही तरफ में सन है, तो समझोगे कोई नहीं। अगर जो ज़्यादा करोगे तो हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन होगा, मीन्स वॉर, आप भी हाइपर, ये भी हाइपर। तो आई थिंक वो नहीं करना है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है।
इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कहूँगी ना कि बहुत टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों को। देखो ऐसे भी कहूँगी पेंटिकल्स की एनर्जीज में कई सारे वीडियोस में कह चुकी हूँ कि पेंटिकल्स की सबसे स्लोएस्ट एनर्जीज होती हैं, तो स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें क्लियर होती है। देखो ज़िंदगी 1 मिनट की नहीं होती है कि भाई यूँ आया यूँ चला गया, नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो आप शांत रहो, सच्चे मन से इनको मैनिफेस्ट करो एंड ऐसा कहो भगवान से कि इन्हें कुछ बुद्धि सुबुद्धि दे कि ये आपकी तरफ में सही से कनेक्ट हो पाए या आपको समझ पाए। देखो लॉन्गर ज़रूर होगा, लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़, देर इज़ अ थिंग कि आपके तरफ में ये सही ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे, समझेंगे आपको। तो आप पॉजिटिव होके रहो। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन के, एंड जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो आप देख सकते हो। माइट भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए, स्टिल कहूँगी बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं, इसीलिए दोनों की ही एनर्जीज रीड करती हूँ कि आप भी अपनी देखो कि आपकी क्या है। अगर सेम मैच कर रहे तो माइट भी पर्सन से भी मैचबल हो। एंड अगर अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।